तो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है ए बी फुल मूड चैनल में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है माय पर्सनल प्लेलिस्ट के ऊपर, जिसमें मैं आज एक और न्यू वीडियो ऐड करने जा रहा हूँ। तो एक और मैं अपने न्यू इक्विपमेंट के बारे में बताने वाला हूँ कि मैंने क्या बाय किया हो। मैंने एक और न्यू चीज़ बाय किया हो, अपने सेटअप में ऐड करने के लिए बोल सकते हैं, या मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी बोल सकते हैं। लेकिन वो घुमा फिरा के बाद वही हो रही है कि वो कैसा ना कैसा मेरे वीडियोज़ में हेल्पफुल होने वाला है, काम आने वाला है। इसलिए वो चीज़ को भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो चीज़ आपको भी देख के मजा आएगा और मुझे भी उसका रिव्यू बनाने में मजा आएगा। और वो कौन सी चीज़ है, तो वीडियो को शुरू करते ही हम देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। तो जैसे ही हो चुका है वीडियो शुरू, और मैंने आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। आपने देखा होगा मैंने वीडियो जल्दी शुरू किया, क्योंकि आप भी बोर होते होंगे ना। एकदम मैं बड़बड़ाया जा रहा हूँ। जो चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो और कोई नहीं, वो आज के टाइम में हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वो चीज़, और वो आज हम सभी के पास होती है। और आज के टाइम में वो चीज़ें हम सभी के पास में, अब आपके बहुत से लोगों को लाइट लग गए होंगे, तो वो और कोई नहीं, वो है हमारा स्मार्टफोन, जो कि मैंने बाय किया हूँ बिल्कुल अभी लेटेस्ट। और ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट पे आया था, तो मैंने इससे बिल्कुल अभी लेटेस्ट परचेस किया हूँ, बाय किया हूँ। तो मैंने सोचा इसका भी एक रिव्यू तो बनता है, क्योंकि ये फ़ोन भी अभी बिल्कुल लेटेस्ट आया हुआ है। या ना आप सभी भी इसके लिए एक्साइटेड हो सकते हो। अगर आपको ये फ़ोन बाय करना है तो बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पर इसके मेन जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि सभी को जानना रहता है। एकदम डीप पे नहीं घुसेंगे, क्योंकि अगर डीप पे जाएंगे तो फिर ये एकदम डिटेल रिव्यू हो जाएगा, और मुझे पता नहीं है ये अभी किस तरीके का फ़ोन है, क्योंकि अभी बाय किया हो। और ये स्पॉन्सर वीडियो भी नहीं है, क्योंकि स्पॉन्सर वीडियो के लिए अभी आपको पता है क्या करना पड़ता है, अभी मेहनत करना पड़ता है। मेहनत होगी तो आगे स्पॉन्सर वीडियो भी मिलेंगी, फिर उस पर हम खुद से आपको बताएंगे कि स्पॉन्सर वीडियो है। लेकिन अभी ये खुद के मनी से बाय किया हुआ फ़ोन है, इसलिए ये बजट फ्रेंडली मोबाइल बोल सकते हैं हम। यानी बजट के हिसाब से लिए है हमने, जितना हमारा बजट है उस हिसाब से हमने काम किए। फ़ोन एकदम लेटेस्ट था। अब मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू दे देता हूँ। वैसा तो ये शॉप पे अनबॉक्स हो चुका है पहली बार, क्योंकि मैंने इसे ऑफलाइन बाय किया हूँ। ये वैसा ऑनलाइन था, लेकिन मैंने ऑफलाइन बाय किया हूँ, वहाँ से बाय कर लिया। वहाँ पे पहली अनबॉक्सिंग होगी, उसका वीडियो भी मैं लगा दूंगा, आप देख लो ना वहाँ पे किस तरीके से फर्स्ट टाइम ओपन हुआ। और इसी के साथ आपके सामने एक बार मैं ओपन करना चाहूँगा, आप वो भी देख लीजिए अब ये किस तरीके का फ़ोन है और कैसा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये फ़ोन का बॉक्स, और ये ले लिया हूँ मैंने नाइफ, जो कि मैंने शॉप से लिया हूँ। लेकिन आपको समझ में आएगा कि नाइफ की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि पीछे स्टिकर लगे हुए थे उसके, जिसे रिमूव कर रहे तो फ़ोन का बॉक्स वैसे ही ओपन हो जाता था। तो नाइफ मैंने फिर उन्हें वापस कर दिया, क्योंकि उसका कोई काम था ही नहीं। यानी एक तरीके से स्टिकर वाली अनबॉक्सिंग बोल सकते हैं हम इसे। मुझे लगा कट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा। अच्छा है, फ़ोन देखने की काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट। ये हो गया अनबॉक्स फाइनली। फ़ोन पेपर रैप पे कवर्ड है। उसके बाद बैक साइड से थोड़ा सा दिख गया उसका रेड कलर। उसे हम अब उसका रैप उतार के आपको उसका फर्स्ट लुक बताएंगे, जो कि पूरा रेड कलर का है और ग्लॉस फिनिश पे रेड कलर का है। और ये सामने से फ्रंट का लुक है, जो कि काफ़ी बेस्ट लग रहा है। यानी मुझे पर्सनली काफ़ी बेस्ट लगा। आपको कैसा लगा आप बताना। और बॉक्स में और कुछ होता भी नहीं होगा, एक केबल होगी, उससे ज़्यादा क्या ही होगा, वो मैं आपको वीडियो के आगे बता ही दूंगा करके। और क्या है, बस अब आप देख लो, फ़ोन इस तरीके का है। ये शॉप पे अनबॉक्सिंग है तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। वहाँ पे नॉर्मली जैसा भी कर सकते थे वैसा कर लिए। अब इसके बाद जब हम आपको ओवरऑल व्यू देंगे इसका, तो वो बेस्ट में से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैंने इसमें चार्जर और इसका केस और इसका स्क्रीन गार्ड अलग से बाय किया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए ओपन करते फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो ये रहा फ़ोन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फ़ोन हो चुका है ओपन। मैं ऐसा करके रखते, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फ़ोन हो चुका है ओपन। इस पर स्क्रीन गार्ड ऑलरेडी लगा हुआ है। अब इसे करते हैं हम साइड। मैं फुकट ही डर रहा था, देखिए ये डरने वाली बात नहीं है, इस पर एकदम स्टेबल चिपका हुआ है फ़ोन, ये खींच के निकालना पड़ेगा लगता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये है फ्रंट से मोबाइल फ़ोन, जो कि हमेशा से सेम ही होते हैं सभी फ़ोन। और ये है बैक से। अब बैक पे मैंने बैक कवर चढ़ा के रखा हूँ, क्योंकि फ़ोन ख़राब नहीं होने वाला। लेकिन मैं इसका बैक कवर उतार के भी आपको बताने वाला हूँ कि ये फ़ोन कैसा है। तो आप ये फ़ोन का एक बार पूरा ओवरऑल व्यू ले लीजिए हर एंगल से। तो चलिए फिर आपको इसका ओवरऑल व्यू देते हैं कि किस तरीके का फ़ोन है।
जैसे कि आपने इसका पूरा व्यू ले लिया होगा, एकदम जैसे भी हमसे वीडियो शूट हुई उस तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश की, क्योंकि अभी धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं तो हर चीज़ में एकदम प्रो लेवल का तो नहीं होने वाला है। शुरुआत पे आप समझ सकते हो और आप मैनेज कर लो ना, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप मैनेज कर रहे हो। तो अब हम इसके मेन हाईलाइट पॉइंट्स को देख लेते हैं, जिसे जानना सभी पसंद करते हैं, यानी ये पॉइंट जानना सभी को पसंद रहता है, यानी मेन हाईलाइटेड पॉइंट बोल सकते हैं हम। यानी फोन में ये चीजें लोग ज्यादा करके नोटिस करते हैं फोन बाय करने के पहले। और मुझे वीडियो शूट करते करते अभी याद आया कि मैंने जब इतना कुछ बोल दिया तो फोन का नेम भी एक बार बोल देना चाहिए। तो यह है सैमसंग गैलेक्सी M47 5G। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे इसके लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे, जो कि एक हाइब्रिड सिम ट्रे, जिसपे कि एक सिम एक मेमोरी कार्ड या 2 सिम क्लियर एकदम। और उसके राइट हैंड साइड में है वॉल्यूम ड्रॉपर, जिसे आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। और उसके नीचे है पावर ऑन ऑफ बटन, जिसपे हमें फिंगरप्रिंट भी इनबिल्ट किया गया है। इसके फ्रंट पे नहीं है फिंगरप्रिंट, इसके पावर बटन में दिया गया है। फ्रंट में देना चाहिए था, इतना जबरदस्त पीस है तो इसमें फ्रंट में होता ना तो और मजा आती। पता नहीं आजकल ये क्या सिस्टम चल रहा है, मुझे ज़्यादा फ्रंट में पसंद आता है, लेकिन अब दे दिए, अब कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़ता है। और इसी के साथ हमें जो इसका डिस्प्ले देखने मिलता है वो देखने मिलता है 6.7 इंच फुल HD प्लस सुपर एमुलेट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और इसी के साथ इस पर जो हमें प्रोटेक्शन देखने मिलती है वो देखने मिलती है गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की। और फिर हम चलते हैं इसके प्रोसेसर की तरफ, जो कि सब में ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट। पर्सनली मैं जब भी फोन बाय करता हूँ तो ये पॉइंट को जरूर कंसिडर करता हूँ, और मेरा एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये वाला पॉइंट मैं नोटिस करता हूँ, मतलब करता हूँ। मुझे ये पॉइंट बिना देखे फोन लेने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, और आप भी मत लिया करो, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा फोन डिपेंड रहता है, प्रोसेसर के ऊपर। तो जो प्रोसेसर इस पे हमें देखने मिलता है वो देखने मिलता है Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, जो कि 4 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। अब इस प्राइस रेंज पे तो यही प्रोसेसर देखने मिलेगा, नहीं तो आप बोलेंगे करके इतनी बड़ी बड़ी बातें किया और प्रोसेसर ये वाला बताया। अब बजट रेंज का भी एक रहता है ना, तो बजट के हिसाब से बेस्ट है। और इसी के साथ LPDDR5X रैम, और इसी के साथ UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ, जो कि काफी बेटर है। ये हमें देखने मिल रहा है 3.1 जो स्टोरेज टाइप है वो, यानी काफी स्पीड और काफी अच्छा काम करेगा, जैसे कि आपको पता है। नहीं तो हमें 2.0 वाला स्टोरेज टाइप देखने मिलता है बहुत से फोनों में, लेकिन इन्होंने एकदम लेटेस्ट वाला यूज किया है, ये बहुत जबरदस्त लगा है मुझे। और यहाँ पे जो इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हमें देखने मिलता है वो देखने मिलता है हमें One UI 8.5, जिसपे रन करता है। और इसी के साथ इस पे 6 साल के मेजर अपडेट एंड 6 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट, यानी 6 ईयर्स के हमें अपडेट देखने मिल रहे हैं, यानी लॉन्ग टाइम तक, यानी लंबा टिकेगा, सीधा बोल सकते हैं। अब सारी चीजें हो चुकी है तो अब हम डायरेक्ट कैमरा पे आ जाते हैं इसके, क्योंकि बहुत से लोग कैमरा पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, कैमरा कैसा हो सकता है। तो जैसे कि इसका मेन कैमरा हमें देखने मिलता है 50 मेगापिक्सल विथ OIS, और इसका जो हमें टॉप कैमरा देखने मिलता है वो मिलता है 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। और इसी के साथ इसका जो सब में लोअर सब में नीचे वाला कैमरा देखने मिलता है तो वो देखने मिलता है हमें 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा। और इसी के साथ जो इसका फ्रंट कैमरा देखने मिलता है हमें वो देखने मिलता है 12 मेगापिक्सल का। तो जो कैमरा सेटअप है वो कुछ इस तरीके का है। तो बहुत से लोग कैमरा को लेके थोड़ा सा समझ सकते हो, यानी बहुत से लोगों को थोड़ा कैमरा और बेटर चाहिए होता है। और इसी के साथ इस पे हमें IP रेटिंग भी देखने मिलती है, जो कि IP64 है, जो कि ठीक है, मतलब बढ़िया है। अब हमने इतना सब कुछ बोल दिया फोन के बारे में, तो अब ये भी बात कर लेते हैं कि मैंने जो बाय किया वो कौन सा वेरिएंट है। तो मेरे पास है 6128, और इस पे 2 वेरिएंट और आते हैं। एक आता है 8128 और एक और आता है जो कि रहता है 8256, वो जो कि उसका टॉप एंड वेरिएंट है, फिर सेकंड टॉप है। और ये तो हमारे पास है, बजट की बात है, इसलिए मैंने ये वाला बाय करना सही समझा। और अगर आप आपके घर के बड़ों के लिए फोन सोच रहे हो तो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि बड़ों का ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, तो एकदम परफेक्ट है, उन्हें भी पसंद आएगा। और ये फ़ोन में जो फीचर ऑफर कर रहा है वो इस प्राइस रेंज पे वो भी बढ़िया है। तो जो इसका प्राइस मुझे पड़ा है, मैं अपने बात बता रहा हूँ, मुझे इसका प्राइस ऑफलाइन पड़ा है 27,000 के आसपास। चार्जर, केस और स्क्रीन गार्ड अलग से, ये तो आप बोलेंगे वो भी इस पे ऐड है, वो नहीं है। तो जो इसका चार्जर पड़ा वो 1000 का पड़ा, जो इसका केस पड़ा वो 150 का पड़ा, जो इसका स्क्रीन गार्ड पड़ा वो 100 का पड़ा। तो आप वो सब मिला के आप समझ जाओ ना कि ये कितने पे पड़ा है मुझे। और ये जब न्यू लॉन्च हुआ था तो ये सिर्फ हमें देखने मिल रहा था 23,999 में, यानी 24,000 में हमें देखने मिल रहा था जब ये अमेजोन सेल पे आया था। लेकिन अब मिडिल क्लास फैमिली के बंदे को हमेशा सोच समझ के फैसले लेना होता है कि क्या बाय करे क्या बाय ना करे, यानी कुछ भी नहीं कर सकते है ना, उन्हें और भी रिसर्च करना पड़ता है फोनों के ऊपर, यानी ऐसी कुछ भी नहीं उठा सकते हो। क्योंकि मनी भाई की बात आप सभी को पता है, जब मनी भाई रहा तो इंसान सोचता नहीं आगे पीछे, जो ठीक लगा वो ले लेता है। लेकिन जब मनी भाई को एक लिमिट पर रह के यूज करना रहता है तो तब सोच समझ के फैसले लेना होता है। आप ये बात से बहुत लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और बहुत से लोगों की बातें अगर नहीं समझ में आ रही होंगी तो आप
आप भी समझ जाओगे समय के साथ साथ। तो कुछ इस टाइप का फ़ोन था और ये इसके थे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की। वैसा मैं फ़ोन्स वगैरह के रिव्यू करता नहीं हूँ कभी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो अगर मुझसे कुछ गलती होंगी तो उसके लिए मुझे माफ़ करना कि मैंने ये गलती कर दिया या मैंने ये गलत बोल दिया, क्योंकि आप देख रहे होंगे मेरी जो लिपसिंग है, जो मेरी जुबान है, वो एकदम इसमें परफेक्टली मैच नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि मेरा ये रोज़ का नहीं है ना, मतलब यानी अब मैं धीरे धीरे करके अगर ये सारी चीज़ों के ऊपर ट्राई करते रहूँगा, कोशिश करते रहूँगा, तो वो सारी चीज़ें भी एकदम क्लीन हो जाएंगी। यानी उस पर मैं अगर काम करना शुरू करूँगा तो वो सारी चीज़ों पे भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो जैसे कि ये फर्स्ट टाइम है तो इसे मैनेज कर लेना, लेकिन अब जब हम सेकंड टाइम ऐसा कुछ रिव्यू करें तो हो सके वो स्पॉन्सरशिप से आए हमारे पास, तो और मज़ा आ जाएगा कि किसी ने हमें स्पॉन्सर किया है वो फ़ोन, तो बहुत मज़ा आए। ये सब सिर्फ आपके प्यार और आपके सपोर्ट से हो सकता है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ठीक है, अभी तो स्पॉन्सर मिलने से रहे, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो इसलिए एकदम बोल के कोई मतलब तो है ही नहीं, क्योंकि और भी इसके बहुत सारे रिव्यू अवेलेबल होंगे, लेकिन जिन्हें भी मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं, जिन्हें मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, उनके लिए तो ये वीडियो मज़ेदार होने वाला है। तो ये एक और चीज़ हमने ऐड कर ली हमारे सेटअप पे। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो ज़रूर बाय कर लेना, लेकिन मैं आपको इसका एकदम 100% वाला वो नहीं बोल पाऊंगा कि आप इसे बाय कर लो करके, क्योंकि अभी मैंने बाय किया, अभी मुझे भी पता नहीं है कि किस तरीके से काम करने वाला है इन फ्यूचर। हो सकता है इसके ऊपर मैं, अगर आप बोलोगे तो मैं इसका एकदम ऑनेस्ट रिव्यू लाने की कोशिश करूँगा कि मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे क्या प्रॉब्लम फेसेस हुई है, यानी क्या एडवांटेज एंड क्या डिसएडवांटेज देखने मिले इस फ़ोन में। आप बोलेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो फिर तो जैसा चल रहा है वैसा तो चल ही रहा है। तो ये था वो फ़ोन जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। और इसके साथ मैंने जो चार्जर किया वो भी बता देता हूँ आपको। केस तो आपने देख ही लिया है, ट्रांसपेरेंट लिया हो, क्योंकि इसका बैक काफ़ी अच्छा है, रेड कलर का बैक है। आपने देखा होगा जब मैंने इस पर वीडियोस लगाया होगा मैट फिनिश पे, और इसकी जो फ्रेम है वो भी मैट फिनिश पे आती है, तो बेस्ट लग रहा है। और इस पर एक और कलर आता है जो कि ग्रीन है कि ब्लू है पता नहीं, लेकिन थोड़ा ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन दिखाई दिया था मेरे को, ना पूरा ब्लू ना पूरा ग्रीन। अब जैसे कि आप देख लो इसके अंदर क्या क्या है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि आप पूरा ऑनेस्टी दे देते हैं ना। इस पर हमें एक C-Type-C केबल देखने मिलती है चार्जिंग के लिए। फिर उसके साथ आते हैं डॉक्यूमेंटेशन, जो कि शायद ही कोई पढ़ता होगा, लेकिन जो पढ़ता होगा उसका पता नहीं। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, तो डॉक्यूमेंटेशन हमें मिल रहे हैं भर भर के। हमें चाहिए था एक केस जो कि नहीं दिया गया है, हमें चाहिए था उस पर स्क्रीन प्रोटेक्टर जो कि नहीं दिया गया है, हमें चाहिए था उस पर हेडफोन जैक जो कि कभी नहीं मिलता है, और उसकी उम्मीद तो रखना ही गलत। तो धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन भी गायब हो जाएगा, केबल भी गायब हो जाएंगी, और फिर हमें डायरेक्ट फ़ोन बाय करना होगा, और फिर वो भी चीज़ें अलग से हमें बाय करना पड़ सकता है। यानी इन फ्यूचर ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन पहले के फ़ोन कितने सही हुआ करते थे, जिससे हमें सब कुछ देखने मिलता था, केस भी देखने मिल जाता था, चार्जर भी देखने मिल जाता था, और केबल तो रहती थी साथ में। तो वो दिन भी क्या दिन थे, ऐसा है। समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी वीडियो शूट करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैंने रिसर्च किया तो फिर मुझे भी लगा कि मैंने भी बनाना चाहिए, तो मैं बना ही रहा हूँ। आप खुद देख लो। और अब ये काम में तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ते ही रहना। तो ये हो गया। अब इसका चार्जर बता देता हूँ जो अलग से बाय किया हो मैंने। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये है 25 वाट का सैमसंग का चार्जर, जो कि हमें 1000 के आसपास पड़ा है, जो कि मैंने पहले बता दिया हो शायद वीडियो में, लेकिन एक बार और रिमाइंडर के तौर पे कि आपको और याद आ जाए अच्छे से। और चार्जर भी आजकल छोटे होने लगे, जैसे पहले अच्छे बड़े बड़े ब्रिक आते थे, ऐसे हो सकता है ये 25 वाट के हिसाब से परफेक्ट है शायद। छोटे चार्जर वैसे भी बेस्ट होते तो है, लेकिन वो ब्रिक वाले चार्जर की आदत हो गई है। और उसी के साथ उस पर सिम रिजेक्टर पिन भी मिला है, जो कि मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि वो बॉक्स में नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिए घर वालों ने या मैंने, मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने वो बताया नहीं तो आप सोचोगे कि फ़ोन वालों ने क्या वो भी बंद कर दिया, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, वो दिए है उन्होंने। ज़रूरत की चीज़ें मिलती है। तो जैसे कि आपने देख ली फ़ोन की अनबॉक्सिंग, फ़ोन का रिव्यू, जो कि हमने फर्स्ट टाइम ही ये वाली फील्ड के ऊपर वीडियो बनाना, यानी फ़ोन की जो एकदम प्रॉपर मैं बनाना चाहता था कि मैं कोई फ़ोन के ऊपर वीडियो लेके आऊँ और मैं भी एक फ़ोन को अनबॉक्स कर सकूँ। लेकिन ये वाली अनबॉक्सिंग वो वाली नहीं है जो कि मैं चाहता हूँ, जिसमें मैं पूरा अनबॉक्स करना चाहूँगा और पूरा बूट भी मैं करना चाहूँगा फ़ोन को। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही। यानी मैंने वीडियो में अगर कुछ गलती हुई तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। वीडियो मैंने अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश किया हूँ। अभी शुरू है तो आप समझ ही सकते हैं, शुरू में तो धीरे धीरे इंसान के अंदर परफेक्शन आ जाता है। तो अभी आप बता देना वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। कमेंट सेक्शन तो खुला हमेशा ही रहता है आप सभी के लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए। अगर एबी फुल मूड फैमिली का पार्ट बनना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एबी फुल मूड फैमिली से जुड़ जाइए। आपको ऐसे ही और भी वीडियो देखने मिलते रहने वाले। जो हमारे शॉर्ट्स पे चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर ही रहा हूँ कि हम कुछ अलग अलग ट्राई कर ही रहे। जैसे कि मुझे फील्ड पसंद आती है और भी बहुत से लोगों को पसंद आती है टेक कैटेगरी की जो फील्ड है, तो वो वजह से
ये सारी चीज़ों के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे करके देखते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आप बता सकते हो आपका ओपिनियन। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फुल मूड में।